दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया अध्याय, अनुपात। अनुपात क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं, है ना, इसे आज हम समझेंगे और इस पर कुछ प्रश्न भी हम हल करेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एक कार का मूल्य 2.5 लाख रुपया है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 है। तो इनके मूल्यों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इनके मूल्यों का हम तुलना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कार का मूल्य 2.5 लाख और मोटरसाइकिल का मूल्य है 50,000। तो हम यह देखते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, और कितना अधिक के साथ हम यह भी देखते हैं कि कार का मूल्य जो है मोटरसाइकिल के मूल्य से कितना गुना अधिक है। ठीक है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि कार का मूल्य जो है मोटरसाइकिल के मूल्य से 5 गुना अधिक है ना। 5 से 25, 2,50,000। तो मोटरसाइकिल का मूल्य जो है कार के मूल्य से 5 गुना कम है ना। तो इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कार का मूल्य बटे ठीक है। तो कार का मूल्य 2.5 लाख और मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000। ठीक है, तो इसे आप 4 शून्य को हटा दें, 5 है 25, यानी 5/1। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कार का मूल्य जो है मोटरसाइकिल के मूल्य से इसको 5 गुना कहेंगे। तो इस प्रकार हम भाग के द्वारा किसी दो वस्तुओं के अनुपात का तुलना करते हैं। तो भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं कैसे, 5 और बीच में ये 2 पॉइंट देते हैं, ये अनुपात का चिन्ह कह सकते हैं। तो 5/1 ये हो गया अनुपात। इस प्रकार हम समझते हैं कि अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। ठीक है, आइए अब एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक अन्य उदाहरण आपके सामने है। एग्जाम्पल, रवि तथा रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2:3 में धन निवेश किया। ठीक है, 1 वर्ष के बाद लाभ 4 लाख रुपया होता है।
ठीक है। तो रवि और रानी को लाभ क्या मिलेगा? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब 2 और 3 में भाग में दोनों ने धन का निवेश किया तो उसे लाभ में भी 2 भाग रवि को मिलना चाहिए और 3 भाग रानी को, ठीक है। यानी कुल भाग क्या हो गया? 2 + 3 = 5, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर व्यापार में दोनों का लाभ 5 रुपया है तो रवि का हिस्सा 2 रुपया और रानी का हिस्सा 3 रुपया होगा, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे समझें कि रवि का भाग क्या होगा, यानी कुल 5 में 2 हिस्सा रवि का होगा, यानी 2/5, ठीक है। और रानी का क्या हो जाएगा? 3/5, ठीक है। तो अब रवि का जो भाग होगा लाभ का 2/5 और रानी का जो लाभ होगा वह 3/5, ठीक है। तो किसका? कुल आय का, यानी कुल आय कितना हो रहा है? 4 लाख रुपया का 4 लाख, यानी 4 लाख रुपये का 2/5 भाग जो होगा वह रवि का लाभ होगा और 3/5 का 4 लाख, यानी 4 लाख का 3/5 जो भाग होगा वह रानी का लाभ होगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 गुना 4 लाख, ठीक है। और इसे भी हम लिख सकते हैं 3/5 गुना 4 लाख, इस तरह से, है ना। तो अब इसे अगर भाग दे दिया जाए तो 5 8 40, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा 5 8 40, 1 2 3 4, यानी रवि का भाग क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 1,60,000 रुपया। और रानी का भाग क्या हो जाएगा? 8 या 24, 2,40,000। तो इस प्रकार रवि का भाग हो जाएगा 1,60,000 और रानी का भाग हो जाएगा 2,40,000 रुपया। इस प्रकार हम अनुपात को समझे कि क्या होता है अनुपात और अनुपात किसे कहते हैं। अब आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 है और इसे हम पहले सवाल को लेते हैं और उसे इस आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और इसमें प्रश्न यह है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात करें। किसका, किस प्रकार अनुपात ज्ञात करना है वह हमें ए नंबर में देखना है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से,
लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, यानी लड़कियों की संख्या क्या है, लिखेंगे लड़कियों की संख्या बटा लड़कों की संख्या। की संख्या, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 लड़कियां हैं, 20 अपॉन लड़कों की संख्या 15, ठीक है। अब हम इसे लघुत्तम रूप में लाने के लिए ऐसी संख्या से दोनों में भाग देते हैं जिसके अंश और हर जो है उसमें किसी प्रकार का गुणनखंड न हो, है ना, वही होता है लघुत्तम रूप। तो इसमें हम 5 से भाग दें, 5 तिया 15, 5 चौका 20, है ना, क्या हो गया 4/3, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि भाग के रूप को ही भाग के रूप में जो तुलना करते हैं उसे ही हम अनुपात कहते हैं। तो यहाँ भाग के रूप में तुलना किया तो 4/3 आया, तो इसे ही हम अनुपात कहेंगे, यानी 4/3। इस प्रकार हमारा ए का उत्तर क्या हुआ, 4/3। आइए अब बी नंबर क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, यानी लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थी का मतलब क्या हुआ कि उसमें लड़कियां और लड़के दोनों मिलाकर, यानी लड़कियां 20 हैं और लड़के 15 हैं, तो 15 और 20 35। तो लड़कियों की संख्या अपॉन कुल विद्यार्थियों, कुल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या तो हम जान रहे हैं कि 20 है, तो 20 और कुल विद्यार्थी, अभी हमने आपको बताया कि लड़कियों की संख्या 20 और लड़कों की 15, यानी कुल विद्यार्थी 35/35। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35 बराबर 4/7, ठीक है। अब इसे हम अनुपात के रूप में क्या लिखेंगे, 4/3। तो यह हमारा हुआ लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4/3। इसे हम अनुपात पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने आज अनुपात को समझा, अनुपात किसे कहते हैं, और उस पर आधारित 12.1 एक्सरसाइज का 1 नंबर सवाल हमने आपको बताया। आशा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और कल के क्लास में हम इसके आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आज का क्लास हम ही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।